जस्ट इमेजिन कि आपने आज रात स्टॉक मार्केट में कुछ पैसे लगाए और सुबह जब आपने उठकर देखा तो वही पैसे आपके 100 मिलियन डॉलर्स में बदल गए। अब क्या ये सच में पॉसिबल है? नहीं, ये सिर्फ सपने में हो सकता है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि एक पर्सन ऐसा भी है जिसके साथ ऐसा हो चुका है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि इनको स्टॉक मार्केट का एक ऐसा लूप होल पता है जिसकी वजह से वो करोड़ों रुपए कमाते थे। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जेसी लिवरमोरे की, जो कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर थे। और साल 1929 में जब स्टॉक मार्केट में बड़ा क्रैश आया था, तब इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके सिर्फ एक ही रात में 100 मिलियन डॉलर्स कमाए थे, जिसकी वजह से ये हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स बन गए और इनको ग्रेट बियर ऑफ वॉल स्ट्रीट का भी खिताब मिला। अब ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ऐसे और भी कितने लोग हैं, जैसे कि एंड्रू लेफ, जॉन पॉलसन। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में है राधाकिशन दमानी जी और राकेश झुनझुनवाला। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सब इन्वेस्टर्स को ऐसा क्या पता है जिसकी वजह से ये रेगुलर प्रॉफिट्स कमा पा रहे थे। आइजैक ले मारे, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, साल 1600 में जिसने सबसे पहले स्टॉक मार्केट में ये लूप होल ढूंढा था। अब उस टाइम स्टॉक मार्केट तो नहीं था, लेकिन उस टाइम लोग ग्रुप्स में आकर बिजनेस पर पैसा लगाते थे और पैसा कमाते थे। जो अभी स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट है, उस टाइम भी यही सेम कॉन्सेप्ट चलता था। और आइजैक ला मारे, अब ये बिजनेस में पैसा लगाया, लेकिन उस बिजनेस के ऊपर जाने में नहीं बल्कि उस बिजनेस के नीचे गिरने पर पैसा लगाया, जिसको आज के टाइम पे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। और ये शॉर्ट सेलिंग इन्वेस्ट करने वाला सबसे पहला इंसान है आइजैक ला मारे। अब 90% ऑफ इन्वेस्टर्स आज के टाइम में सेम गलतियां करते हैं। वो ये कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, वो ही उनको कॉपी करने लग जाते हैं। अब अभी के टाइम में मार्केट में कोई भी सेकंड लेवल थिंकिंग नहीं रखता। लोग अपनी एक ही थिंकिंग लेके चलते हैं और आउट ऑफ द वे नहीं सोचते, जिसकी वजह से उनको अच्छे बड़े प्रॉफिट्स नहीं हो पाते। और अगर स्टॉक मार्केट में आपको पैसा कमाना है तो आपको सेकंड लेवल थिंकिंग रखना ही चाहिए। अब स्टॉक मार्केट में तो ऐसे कई ज्यादा लूप होल है जिसका यूज करके आप इजिली पैसा कमा सकते, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग। अब ये सबको पता है कि ये इलीगल है, इससे जेल हो सकती है, इसलिए ये करना मत। लेकिन ये एक लूप होल है स्टॉक मार्केट में, जहां आप कोई भी कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन जानकर उसमें इन्वेस्ट करते हो। अब अगर कंपनी में काम कर रहे हो और आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो आप ऐसे में इनसाइडर ट्रेडर का काम कर सकते हो। मतलब आपके पास वो इंफॉर्मेशन कंपनी की रहेगी जिसका यूज करके आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा लोगे। लेकिन अगेन ये एक इलीगल प्रोसेस है, इसलिए आप ऐसी गलती मत करना। इसके अलावा जो दूसरा और लूप होल है वो है प्राइस मैनिपुलेशन का। अब हर्षद मेहता सीरीज देखी होगी। अब हर्षद मेहता ने उस टाइम यही लूप होल का यूज करके करोड़ों रुपए कमाए थे, जहां वो प्राइस को मैनिपुलेट करता था और भी स्टॉक्स के प्राइसेस को मैनिपुलेट करता था और उसको ऊपर लेके जाता था और प्रॉफिट्स बनाता था। अब मैं बता दूं कि ये भी एक इलीगल प्रोसेस है, इसलिए इससे भी आप दूर ही रहना। इसके अलावा एक और लूप होल है, वो है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। अब कोई भी स्टॉक के बारे में अगर आपको कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, मतलब आपको वो स्टॉक के बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हो और वही इन्फॉर्मेशन के ज़रिए वो स्टॉक्स में अप्स एंड डाउन्स देखने मिल रहे हैं, तो ये भी एक लूप होल कहलाएगा। क्योंकि जो पर्सन इस स्टॉक के बारे में मिसलीड कर रहा हो, इस चीज़ से सिर्फ उसी को फ़ायदा होने वाला है और किसी और को नहीं। अब ये भी एक इलीगल तरीका है जिससे आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन ये इलीगल है, इसलिए आप ये सब चीज़ों से दूर रहना। अब मैंने आपको जितने भी तरीके बताया है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के, मतलब जितने भी लूप होल्स बताया वो सभी इलीगल है। और अगर आप वो सब लूप होल का इस्तेमाल करोगे तो श्योरली आपको जेल होने वाली है। लेकिन आज की वीडियो में मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, मैं ऐसा लूप होल बताने वाला हूँ जो स्टॉक मार्केट में लीगल है, मतलब इससे आपको कोई भी जेल नहीं हो सकती। और तो और जो मैंने सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की स्टोरी बताया है, वो लोग भी यही लूप होल का यूज करके करोड़ों रुपए कमाए हैं। अब मैं आपको बहुत सिंपल प्रोसेस में ये चीज समझाता हूँ। अब अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? मतलब आप कोई भी स्टॉक के शेयर्स को खरीदोगे और वो शेयर्स अगर ऊपर जाएंगे तो आपको इस चीज से प्रॉफिट होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप एक और तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो है शॉर्ट सेलिंग करके। अब अगर मान लो कि आपने कोई भी स्टॉक में पैसा लगाया और वो स्टॉक अगर नीचे गिरता है तो आपको उस चीज़ से प्रॉफिट होगा। अब सबसे पहले जानते हैं अच्छे से कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। अब शॉर्ट सेलिंग वो होता है जहां आप कंपनी के नीचे जाने पर प्रॉफिट बनाते हो
आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है जिस स्टॉक में, अगर वो स्टॉक की वैल्यू नीचे गिरती है तो आपको उससे प्रॉफिट होगा। अब ये चीज़ लॉन्ग पोजीशन लेने से पूरा उल्टा रहता है, जहां कंपनी के बढ़ने में नहीं बल्कि कंपनी के नीचे जाने में आपको प्रॉफिट होगा। अब आपके अगर फ्रेंड सर्कल में कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट करता होगा, कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता होगा, तो आप अभी उन लोगों से पूछना कि वो अपने पैसों को किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। 95% लोगों का यही आंसर रहेगा कि वो अपने पैसों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में उनको प्रॉफिट दे। और 5% ही ऐसे लोग हैं जो अभी के टाइम में शॉर्ट सेलिंग कर रहे होंगे। अब देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना गलत नहीं है, आपको उस चीज़ से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब जब ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसकी वजह से शॉर्ट सेलिंग बहुत कम ही लोग कर रहे हैं। और अगर आप भी उन कम लोगों में से हो तो आप भी शॉर्ट सेलिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अब ये चीज़ करना कैसे, ये चीज़ होगी कैसे, इसका भी बहुत एक सिंपल प्रोसेस आपको बता देता हूँ। अब मान लो आप कोई भी कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो और वो कंपनी बहुत अच्छी है, उसका रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट, उसका ओवरऑल बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है और वो बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर लोगे। अब वही सेम जगह कोई भी XYZ कंपनी है जिसका आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो और आपने देखा कि वो कंपनी बहुत ओवर वैल्यूड है, उसका बिजनेस मॉडल भी उतना अच्छा नहीं है, उसका PE भी काफ़ी हाई है और इसके बावजूद भी वो कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड चल रही है। मतलब वो बिज़नेस उतना अच्छा ना होने के बावजूद भी वो बहुत ऊपर लेवल में जा रहा है। तो वो चीज़ देखकर आपके दिमाग में क्या आएगा? आप यही सोचोगे कि ये ओवर वैल्यूड कंपनी है, जितना इसका प्राइस नहीं होना चाहिए उससे कई ज़्यादा हाई प्राइस में ये काम कर रही है और जिसकी वजह से आप वो कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। अब जैसे कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी अंडर वैल्यूड कंपनी देखते हो, उसी जगह आप शॉर्ट सेलिंग के लिए कोई भी ओवर वैल्यूड कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको श्योरली ये चीज़ पता है कि ये कंपनी उतनी ज़्यादा प्राइस में है जितनी इसको नहीं होना चाहिए और आप इस चीज़ को लेकर श्योर हो कि आज नहीं कल ये कंपनी का बिजनेस नीचे गिरने वाला है, तो ऐसे में आप वो कंपनी में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। अब जो कि वो कंपनी ओवर वैल्यूड है, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी बुरा है, उसके कंसिस्टेंटली बुरे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बुरे फाइनेंशियल नंबर से, लेकिन उसके बावजूद भी वो ओवर वैल्यूड है, तो आज नहीं लेकिन फ्यूचर में वो कंपनी नीचे जाएगी ही जाएगी। और ऐसी सिचुएशन में भी आप उन कंपनीज में शॉर्ट सेलिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब यही सेम चीज़ होती है जब स्टॉक मार्केट में कोई भी क्राइसिस आता है। अब जितने भी शॉर्ट सेलर होते हैं, जितने ज़्यादातर लोग जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, उनके एनालिसिस के हिसाब से अगर मार्केट में डंप आने वाला होता है तो ऐसी कंडीशन में वो शॉर्ट सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश होने पर भी उनको करोड़ों रुपए का प्रॉफिट होता है। अब जैसे कि जब .com बबल बस्ट हुआ था तो तब के टाइम में करोड़ों लोगों के कितने करोड़ों रुपए का लॉस हुआ था, लेकिन उस डूबते मार्केट में भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमाया। वो लोग यही शॉर्ट सेलर थे। मतलब जो लोग मार्केट के नीचे जाने पे प्रॉफिट कमाते हैं वो शॉर्ट सेलर होते हैं और ये शॉर्ट सेलर्स ने, जितने भी लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, उन्हीं लोगों ने उस टाइम डूबते मार्केट से करोड़ों रुपए कमाए थे। अब जब हर्षद मेहता स्कैम लोगों के सामने आया था तो स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला था, जिसकी वजह से 95% इन्वेस्टर्स ऐसे थे जिनको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन वहाँ पे 5% ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिनको अच्छा खासा उस टाइम भी गिरते हुए मार्केट से प्रॉफिट हुआ था। मतलब मार्केट के क्रैश होने के बावजूद भी उन लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था और वो लोग थे शॉर्ट सेलर्स, जो शॉर्ट सेलिंग करते थे और जो अपना प्रॉफिट बनाते थे। अब यही शॉर्ट सेलर की कैटेगरी में एक पर्सन ऐसा भी था जिनका नाम उभर के उस टाइम मार्केट में आया था और इन्होंने इस गिरते हुए मार्केट में करोड़ों रुपए कमाया था। अब ये बड़ा इन्वेस्टर और कोई नहीं बल्कि राकेश झुनझुनवाला जी थे। 1992 जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था तब राकेश झुनझुनवाला ने करोड़ों रुपए कमाए थे। अब राकेश झुनझुनवाला बियर कार्टेल के मेंबर में से एक थे जो शॉर्ट सेलिंग करते थे और उस टाइम हर्षद मेहता और जितने भी शॉर्ट सेलर थे उनके बीच यही लड़ाई चलती थी, जहां एक तरफ हर्षद मेहता स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके स्टॉक्स को ऊपर ले जाता था, वहीं दूसरी तरफ राकेश झुनझुनवाला जो कि शॉर्ट सेलिंग करते थे वो स्टॉक्स को नीचे ले जाते थे। और ये लड़ाई जीतने के लिए हर्षद मेहता ने स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया और स्कैम कर दिया।
अब राकेश झुनझुनवाला पहले के टाइम में बियर कार्टेल थे जो कि शॉर्ट सेलिंग करते, लेकिन आने वाले टाइम में वो एक बिग बुल बन गए और उन्होंने भी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और वो स्टॉक्स के ऊपर जाने पे वो पैसे कमाते थे। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करो, आप लॉन्ग टर्म में भी अच्छा पैसा कमा सकते हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन मेरा पॉइंट बस ये है कि अगर स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग जो कर रहे हैं, मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी के अगेंस्ट में अगर आप जो 5% लोग कर रहे हैं जो कि है शॉर्ट सेलिंग, अगर आप वो करोगे तो चांसेस ज़्यादा हैं आपके प्रॉफिट कमाने के। बस उसमें थोड़े तरीके अलग होते हैं, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको कैसे शॉर्ट सेलिंग करना है। आप लोगों की स्टोरीज पढ़ो जो फेमस शॉर्ट सेलर इन्वेस्टर्स थे, मतलब जो शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाते थे, आप उनकी स्टोरीज पढ़ो, उनकी स्ट्रेटजीज जानो, उसके बाद आप शॉर्ट सेलिंग करना स्टार्ट करो। अब एक चीज़ आप सभी लोग ध्यान से सुनो, आप कमेंट्स में जल्दी से ये बताओ कि आपको अभी तक कितना टाइम हुआ इन्वेस्टमेंट करते हुए। अब अगर आपको 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो आप अभी के टाइम इतने कैपेबल हो कि आप शॉर्ट सेलिंग सीख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी न्यू हो मार्केट में, आप बिगिनर हो या फिर आपको 1 साल से कम हुआ है, मतलब आपको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि पहले आप स्टॉक मार्केट में आओ, उसको सीखो, उसको समझो, उसके तरीकों को जानो, उसके बाद आप शॉर्ट सेलिंग की तरफ बढ़ो। आप एक अच्छे एक्सपीरियंस लेकर आओ, आप अच्छी नॉलेज लेके आओ, उसके बाद आप शॉर्ट सेलिंग करो। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है तो यूट्यूब में आपको 1000 ऐसी वीडियोस मिल जाएगी जहां आप इजीली स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हो। या फिर आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी कई सारी वीडियोस लाता रहता हूँ। अब मेरे इस चैनल में हर वीक में एक लॉन्ग वीडियो आती है जहाँ पे आपको अच्छे से उस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसलिए अगर आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे तो इससे भी आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। अब कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि आपको हमेशा सेकंड लेवल थिंकिंग रख के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब जो 90% लोग स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं आप उनको कॉपी करना छोड़ दो। और जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो अभी के टाइम में इन्वेस्टर्स की है कि लोग कॉपी करते हैं, तो आप जो 90% लोग कर रहे हैं उनको कॉपी करना छोड़ दो। आप जो 10% है, जो 10% अपना दिमाग लगा रहे हैं, जो सेकंड लेवल थिंकिंग रख रहे हैं, उस तरीके से सोचो। तो ऐसे में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकेगा और आपकी अच्छी जल्दी वेल्थ क्रिएट हो सकेगी। अब एट द एंड अगर आपको इस वीडियो से 1% भी कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप भले चैनल को सब्सक्राइब मत करो लेकिन इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड डिसलाइक इट इफ देयर वॉज एनी मिस्टेक। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।